لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 221। परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा यानी अल खिज्र का वेश बनाकर नौशेर खान के बादशाह नौशेर खान के पास गए और दान करने का उपदेश दिया। राजा ने कहा, मैं निर्धन राजा हूँ। जिंदा ने कहा कि आपके 80 खजानों को झंडे लगे हैं। यह राजा की पहचान होती थी कि जिसके पास जितने खजाने होते उतने झंडे खड़े किया करते। राजा ने कहा, ये तो कोयले हैं। जिंदा ने कहा कि जैसी तेरी नीयत है कोयले हो जाएंगे। राजा ने खोलकर खजाने देखे तो सच में कोयले हो गए थे। राजा ने परमेश्वर के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। परमेश्वर ने कहा कि यदि अधिक धन को दान करे तो ये फिर से हीरे मोती बन जाएंगे। राजा ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा वही करूंगा। खजाने फिर से हीरों से भर गए। राजा नौशेर खान ने अधिक मात्रा में धन को दान किया, जिसके फलस्वरूप तथा पूर्व जन्म की भक्ति व सतगुरु सेवा के फलस्वरूप इराक देश में बलख नामक शहर का राजा बना। विस्तृत कथा आगे है। सुल्तान अब्राहिम की जन्म कथा। एक अधम शाह नाम का फकीर था। उसने बलख शहर से कुछ दूर एक कुटिया बना रखी थी। शहर में घूमने फिरने आता था। एक दिन उसने बलख के बादशाह की इकलौती बेटी को देखता है जो युवा तथा सुंदर थी। अधम शाह के मन में लड़की से विवाह करने की प्रबल प्रेरणा बन जाती है। वह राजा के पास जाकर कहता है कि इस लड़की का विवाह मेरे से कर दो। राजा हैरान होता है और फकीर कहीं श्राप न दे दे इसलिए डर भी जाता है। अचानक हाँ या ना नहीं कह सका। फकीर को कल आने को कह देता है। मंत्रियों को पता चला। एक राय बनी कि कल उसे कह देंगे कि राजा की लड़की से विवाह करने के लिए मोतियों का एक हार लाना पड़ता है या 100 मोती लाने होते हैं, अन्यथा विवाह नहीं होता। अगले दिन फकीर को यह शर्त बता दी गई। फकीर मोती लेने के लिए चल पड़ता है। किसी ने बताया कि मोती तो समुद्र में मिलते हैं। समुद्र के किनारे जाकर अपने करमंडल यानी लोटे से समुद्र का जल भरकर कुछ दूरी पर रेत में डालने लग जाता है। कई दिन तक भूखा प्यासा इसी प्रयत्न में लगा रहा। शरीर भी समाप्त होने को आया। जो भी देखता वही कहता कि अल्लाह के लिए घर त्यागा था, अब नरक की तैयारी कर रहा है। समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता, भक्ति कर। परमात्मा जिंदा बाबा के वेश में वहां प्रकट हुए तथा अधम शाह से पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने बताया कि राजा की लड़की से विवाह करना है। उसके लिए मोतियों की शर्त रखी है। मोती समुद्र में बताए हैं। समुद्र खाली करके मोती लेकर जाऊंगा। जिंदा ने कहा कि समुद्र खाली नहीं हो सकता, आप भूखे प्यासे मर जाओगे। आप जिस मोक्ष के उद्देश्य के लिए घर से निकले हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो तो कुछ बात बने। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 222। आपने जीवन को नष्ट करने की योजना बना ली है। अधम शाह ने कहा कि आपकी शिक्षा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तुम अपना करो। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि विकार मरे मत जानिया, जो भूभल यानी राख में आग, जब करेल धध कही कोई बचे सतगुरु शरण ला। चुटकुला। एक 70 से 75 वर्ष का वृद्ध शराब पीकर मार्ग में खड़ा खड़ा जूझ रहा था। उसके हाथ का डोगा यानी सहारे के लिए डंडा जमीन पर गिर गया। वह डोगा उठाने में असमर्थ था क्योंकि वह नशे में था। गिर जाता फिर उठना मुश्किल हो जाता। एक भद्र पुरुष उसी रास्ते से आया। वृद्ध ने उसे लड़खड़ाती आवाज में कहा कि मेरा डोगा उठाकर मुझे दे दो। यात्री को समझते देर नहीं लगी। कहा, हे दादाजी, आप अपनी आयु की ओर देखो। इस आयु में शराब पीना शोभा नहीं देता। पोते पोतियों वाले हो, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बात सुनकर वृद्ध ने कहा कि शिक्षा बिना बात ना रह रही।
क्या आज तक कोई मेरे को यह शिक्षा देने वाला नहीं मिला होगा? यदि डोगा उठाना है तो उठा, नहीं तो जा। यही दशा अधम शाह फकीर की थी। परमात्मा ने देखा कि भक्त तो मरेगा। कबीर जिंदा बाबा यानी अल खिजरत ने अपनी शक्ति से समुद्र की झाल मारी। हजारों मोती रेत में पड़े थे। या अल्लाह कहकर अधम शाह ने हजारों मोती चद्दर में बांध लिए और राजा के दरबार में जाकर रख दिए और कहा कि आप अपने वायदे अनुसार शहजादी का विवाह मेरे से कर दो। मंत्रियों ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसको डंडे मारो और मारकर जंगल में डाल आओ। ऐसा ही किया गया। परमात्मा की कृपा से वह मरा नहीं, कुछ दिन में चलने फिरने लगा। कुछ दिन के पश्चात राजा की लड़की मर गई। उसको कब्र में दबाकर 4 पहरेदार छोड़ दिए कि कोई जंगली जानवर शव को खराब न कर दे। अधम शाह को पता चला, वह रात्रि को कब्र के पास गया। पहरेदार गहरी नींद में सोए थे। अधम शाह कब्र को खोदकर शव को निकालकर कब्र को उसी तरह ठीक करके लड़की के शव को अपनी कुटिया में उठा ले गया। उसी रात्रि में बंजारों का काफिला रास्ता भूलकर उसी जंगल में चला गया। कुटिया में दीपक जल रहा था। लड़की का शव कफन में लिपटा दीवार के सहारे रखा, जैसे लड़की पलाथी लगाकर बैठी हो। सर्दी का मौसम था। अग्नि लेने के लिए काफिले के 2 व्यक्ति कुटिया पर गए। आवाज सुनकर अधम शाह डर गया कि राजा के आदमी आ गए। वह कुटिया के पीछे जाकर एक गुफा में छिप गया, जिसमें वह साधना किया करता था। काफिले के व्यक्तियों ने मृत जवान लड़की को दीवार के सहारे बैठा देखा तो डर के मारे उल्टे पैरों काफिले में जाकर बताया। एक वैद्य भी काफिले में रहता था। कई व्यक्ति तथा वैद्य वहां गए तो लड़की को देखते ही वैद्य ने कहा कि यह लड़की मरी नहीं है, इसको सदमा लगा है, उपचार कर सकता हूँ। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 223। काफिले के मालिक ने कहा कि आप उपचार करो। यदि लड़की स्वस्थ हो गई तो इसी से पूछेंगे कि कौन है, तेरा पिता या पति कहाँ है। पहले लड़की के नग्न शरीर के ऊपर चद्दर डाली। फिर वैद्य ने हाथ की नस में चीरा देकर अशुद्ध रक्त निकाला। लड़की कुछ ही मिनटों में सचेत हो गई, बोली कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ। अधम शाह फकीर ने दीपक की रोशनी में देखा कि ये राजा के आदमी नहीं है, शहजादी भी जीवित हो गई है। वह काफिले के व्यक्तियों के पास आया और सारी दास्तां बताई जो लड़की ने भी सुनी। लड़की को काफिले के व्यक्तियों ने समझाया कि यदि आपको यह फकीर कब्र से निकाल कर नहीं लाता तो आप तो संसार से चली गई होती। अब आपको चाहिए कि इस फकीर के साथ अल्लाह की रजा मानकर रहें। लड़की ने हाँ कर दी। उन व्यक्तियों ने दोनों का विवाह कर दिया, निकाह पढ़ दिया। काफिले के मालिक ने कहा कि यदि आप हमारे साथ चलना चाहें तो हम आपकी सेवा करेंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। गृहस्थी बना फकीर बोला कि हमारे को यहीं रहना है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। आप मेरे लिए अल्लाह का स्वरूप बनकर आए हो। हम दोनों की मौत होनी थी, आपने हमारे जीवन की रक्षा की है। उनको वहीं छोड़कर काफिले के व्यक्ति चले गए। कुछ दिन पश्चात लड़की ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सुल्तान इब्राहिम रखा। 4 वर्ष का बच्चा होने के पश्चात बलख शहर के मौलवी के पास पढ़ने के लिए प्रवेश दिलाया। प्रतिदिन अधम बेटे को मौलवी के पास सुबह छोड़ आता, शाम को ले आता। बलख के बादशाह की इकलौती बेटी थी, पुत्र नहीं था। राजा गरीब बच्चों की मदद किया करता था। एक दिन बलख का राजा उस मौलवी के पास गया। वह विद्यार्थियों को इनाम देता था, गरीब बच्चों को कपड़े बांटता था। अधम शाह फकीर के लड़के को देखकर राजा हैरान रह गया। उसकी सूरत राजा की लड़की से मिलती थी। राजा ने मौलवी से पूछा कि यह बच्चा किसका है। मौलवी ने बताया कि एक फकीर जंगल से आता है, उसका बालक है। सुबह छोड़कर जाता है, शाम को ले जाता है। हमने अधिक पूछताछ नहीं की। लड़का भी उठकर राजा से लिपट गया। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और चल पड़ा। मौलवी से कहा कि इसका पिता आए तो महल में भेज देना, वहां से ले जाएगा। राजा ने रानी को वह बालक दिखाया। वह तो देखते ही अपनी बेटी को याद करके मूर्छित होकर पृथ्वी के ऊपर गिर गई।
सचेत होने पर बालक को सीने से लगाया। खाना खीर हलवा स्वयं बनाकर खिलाया। रानी ने कहा कि यह तो अपनी लड़की से मिलती शक्ल का है। इतने में फकीर मौलवी के पास जाकर राजा के महल में चला गया। राजा ने नौकरों को बोल रखा था कि इस लड़के का पिता आए तो उसे रोकना नहीं, महल में आदर के साथ लेकर आना है। उसी फकीर को देखकर राजा ने कहा कि यह बालक किसका है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 224। फकीर ने बताया कि यह मेरा लड़का है, आपकी लड़की से उत्पन्न हुआ है। राजा ने कहा कि फकीर होकर झूठ बोलना ठीक नहीं होता। फकीर ने सर्व कथा बताई, राजा को विश्वास नहीं हुआ। फकीर को साथ लेकर नौकरों के साथ पहले लड़की की कब्र को खोदा, वहां शव नहीं था। फकीर की कुटिया पर गए। उनकी लड़की कई स्थानों से फटे और पैबंद लगे वस्त्र पहने बैठी थी। अपने माता पिता को देखते ही दौड़कर पिता माता से बारी बारी सीने से लगी। लड़की बच्चे तथा फकीर को निवेदन करके अपने महल में ले गए। फकीर अधम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जिस कारण से शाह कहा जाने लगा, उसका नाम अधम था। कुछ दिन रहकर अधम शाह को राज ठाठ अच्छे नहीं लगे। वह उनसे प्रेम से विदाई लेकर कुटिया में चला गया और कभी कभी लड़के तथा पत्नी से मिल जाता था। कुछ वर्षों के पश्चात अधम शाह फकीर की मृत्यु हो गई। उसकी समाधि कुटिया में बना दी। आसपास सुंदर बगीची बनाई गई, वहां मेले लगने लगे। बालक इब्राहिम नाना जी के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। विचारणीय विषय, कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए, सात समंदर आड़े पड़े मिले अगाव आए। अर्थात भक्ति की जैसी कमाई यानी साधना की है, वह निष्फल नहीं जाती, चाहे सात समुद्रों जितनी बाधा क्यों न आ जाए। भक्ति के लिए भक्त का शरीर स्वभाव बहुत सहयोगी होता है। अच्छे माता पिता से मिले जन्म से बच्चे के शरीर में माता पिता का स्वभाव भी साथ रहता है। सुल्तान इब्राहिम जिस जन्म में सम्मन मनियार था, उसने अपने लड़के की कुर्बानी सतगुरु की सेवा के लिए दी थी। कुछ कारण ऐसा बना था, परमेश्वर जी यानी सतगुरु कबीर जी ने वह लड़का जीवित कर दिया था। वही सम्मन फिर राजा बना, भक्ति नहीं की। अब की बार उस आत्मा को ऐसे पिता से शरीर दिया जो जन्म से परमात्मा पर समर्पित थे। सम्मन की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए परमेश्वर जी ने अधम शाह में विवाह की प्रेरणा प्रबल की। लड़की को सदमा, समुद्र से मोती, बंजारों का काफिला रास्ता भूलकर कुटिया पर आना, लड़की को जीवित करना। सुल्तान इब्राहिम का जन्म अधम शाह से पाक आत्मा लड़की से होना, जो एक फकीर के साथ रहकर साध्वी जीवन जी रही थी, उच्च विचार बने थे। संसार की कोई बुराई लड़की को नहीं लगी थी। सतगुरु के लिए अपने पुत्र सेऊ यानी शिव का बलिदान तथा नौशेर खान रूप में अरबों रुपए दान यानी ज़कात में दिए। उस दान का फल भी उस जीव को देना था। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने यह लीला की थी। अधम शाह फकीर का दादा उसी बलक शहर का राजा था, जिसका राज्य इब्राहिम के नाना जी के पिता ने लड़ाई करके छीन लिया था। फिर वही राज्य उसी वंश के सुल्तान इब्राहिम को मिला। अधम शाह भी भक्ति से भटकने के कारण पशु की योनि में जन्मा। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 225। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले जो निश्चय जिए। जो जन मेरी शरण है, उसका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरू जब तक धरती आकाश। सुल्तान इब्राहिम को शरण में लेना। अल्लाह अकबर जी जिंदा बाबा यानी अल खिज्र का वेश बनाकर बार बार सुल्तान इब्राहिम को समझाया। सम्मन वाला जीवन पूरा करके शरीर त्याग गया। वही जीव अगले जन्म में नौशेर खान फिर राजा बना। इराक के अंदर एक बलख नाम का शहर था। उस शहर में उसकी राजधानी थी। राजा का नाम सुल्तान इब्राहिम अधम था। उस आत्मा ने सम्मन के जीवन में जो श्रद्धा से भक्ति की थी, उसके कारण मानव जीवन मिलते आ रहे थे तथा जो दान किया था उसके प्रतिफल में राजा बनता रहा।
उसका सबसे बड़ा दान 3 सेर आटा था जो बेटे की कुर्बानी देकर किया था। उसी कारण से वह धनी राजा बनता रहा। कुछ नौशेर खान के जीवन में कबीर परमेश्वर जी ने कारण बनाकर दान करवाया, जिस कारण से भी बलख का धनी राजा बना। 18 लाख घोड़े थे, अन्य हीरे मोतियों की कमी नहीं थी। एक जोड़ी जूतियों के ऊपर 2.5 लाख के हीरे लगे होते थे। कहते हैं 16,000 स्त्रियां रखता था, ऐश यानी मौज करता था। शिकार करने जाता, बहुत जीव हिंसा करता था। एक दिन राजा के महल के पास किसी भक्त के घर कुछ संत आए थे। उन्होंने सत्संग किया। राजा ने रात्रि में अपने घर की छत के ऊपर बैठकर पूरा सत्संग सुना। परमात्मा की भक्ति की प्रबल प्रेरणा हुई। सुबह अपने मंत्रियों से कहा कि किसी अच्छे संत का पता करो, मुझे मिला। एक ढोंगी बाबा बड़ा प्रसिद्ध था। राजा को उसके पास ले जाया गया। राजा उसके बताए मार्ग से भक्ति करने लगा। राजा की उंगली में एक बहुमूल्य छाप यानी अंगूठी थी। ढोंगी बाबा दिखावा तो करता था कि वह धन को हाथ नहीं लगाता। लगता था कि बड़ा त्यागी और बैरागी है, परंतु था धूर्त। सुल्तान भी उससे प्रभावित था। उस बाबा ने अपने निजी सेवक से कहा कि जिस सुनार ने राजा अब्राहिम की अंगूठी बनाई है, उस सुनार से वैसी ही अंगूठी नकली हीरों तथा मोती युक्त नकली सोने की बनवाला। नकली अंगूठी बिल्कुल वैसी ही बन गई। एक दिन राजा संत के पास गया। संत ने नौका विहार की इच्छा की। सुल्तान अब्राहिम अधम ने नौका विहार का प्रबंध करवाया। सरोवर के मध्य में जाकर बाबा ने कहा, राजन, आपकी अंगूठी अति सुंदर है, दिखाना जरा। राजा ने अंगूठी निकालकर संत जी को दे दी। वह बाबा देखने लगा। नजर बचाकर अंगूठी बदल दी। राजा ने कहा कि आप चाहें तो अंगूठी ले लें या और बनवा दूं। बाबा ने कहा, अरे साधु संतों के लिए तो यह मिट्टी है, मिट्टी। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 226। यह कहकर नकली अंगूठी सरोवर में फेंक दी। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि वास्तव में साधु त्यागी और बैरागी है। कुछ दिन बाद उस ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। उसके राजदार शिष्य ने राजा को बताया कि आपकी अंगूठी ऐसे ऐसे बाबा ने ठगी है, वह उसके पास है। जब राजा ने वह अंगूठी उसी बाबा की कुटिया में जमीन में दबी पाई तो बहुत दुख हुआ और साधु संतों से विश्वास उठ गया। उस ढोंगी को जेल में डाल दिया। फिर तो राजा ने अपने राज्य के सब संत महात्माओं को बुला बुलाकर उनसे प्रश्न किया कि यदि आपने खुदा को पाया है तो मुझे भी मिला दो। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। एक संत ने कहा कि आप एक गिलास दूध का मंगवाए। दूध का गिलास नौकर ने लाकर दे दिया। संत ने दूध में उंगली डाली और राजा से कहा, राजन, आपके दूध में घी नहीं है। राजा ने कहा, दूध से घी प्राप्त करने की विधि है। पहले दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर जमाया जाता है, दही बनती है, फिर बिलोया जाता है, तब घी निकलता है। उस संत जी ने कहा, सुल्तान जी, जिस प्रकार दूध से घी प्राप्त करने की विधि है, वैसे ही मानव शरीर से परमात्मा प्राप्ति की विधि है। उस विधि से परमात्मा प्राप्त होता है। गुरु बनाओ, साधना करो। राजा के मन में गुरु के प्रति घृणा थी। वह सबको उसी दृष्टिकोण से देख रहा था। सब महात्माओं को जेल में डाल दिया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सब साधु परमात्मा के लिए ही तो घर परिवार त्याग कर निकले होते हैं। भक्ति मार्ग सही नहीं मिलने के कारण महिमा की चाह स्वतः हो जाती है। अधिक शिष्य बनाना, अच्छा बड़ा आश्रम बनाना, यह धुन लग जाती है, परंतु परमेश्वर की अच्छी आत्माएं होती हैं। वे परमेश्वर के लिए प्रयत्नशील होने से परमात्मा की उन पर रजा रहती है। उनको सत्य ज्ञान देने के लिए वेश बदलकर परमात्मा उनको समझाते हैं, परंतु काल के जाल में अंधे होकर नहीं मानते। परमात्मा सबका पिता है। वह बालक जानकर क्षमा करता रहता है, फिर भी उनकी सहायता करता रहता है। लीला नंबर 1। जेल में दुखी भक्तों की पुकार सुनकर उनको छुड़ाने के लिए तथा अपने परम भक्त सम्मन को काल के जाल से निकालने के लिए
परमेश्वर कबीर जी एक भैंसे के ऊपर बैठकर सुल्तान अधम के राज दरबार यानी कार्यालय में पहुंच गए। साधु वेश में परमेश्वर को देखकर अब्राहिम सुल्तान ने पूछा, आप किस लिए आए हो? परमेश्वर जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। अब्राहिम ने प्रश्न किया कि मुझे बताओ खुदा कैसा है? यदि खुदा से आप मिले हैं तो मुझे भी मिलाओ। कबीर जी ने भैंसे से कहा कि बता दे भैंसा, अल्लाह कैसा है? कहाँ है? खुदा की कसम सच कहना। भैंसा मनुष्य की तरह बोला, कहा कि अब्राहिम मेरे ऊपर बैठा यह अल्लाहु अकबर है। सुल्तान को भैंसे को बोलते देखकर आश्चर्य हुआ और प्रभावित भी हुआ। सोचने लगा कि यह कोई सेवड़ा हो सकता है। परमेश्वर भैंसे सहित अंतर्ध्यान हो गए। अब्राहिम को चक्कर आ गया। परमात्मा जेल के सामने खड़े हो गए। सिपाहियों को आदेश था कि कोई भी साधु मिले उसको जेल में डाल दो। उन्होंने परमात्मा को जेल में बंद कर दिया। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 227। सिपाहियों ने कहा कि चक्की चलाओ। अन्य सब साधु भी चक्की चलाकर आटा पीस रहे थे, रो रहे थे। कबीर जी ने सिपाहियों से कहा कि हम बंदी एक काम करेंगे, एक सिपाही करेंगे। हम चक्की चलाएंगे तो चक्की में कनक, गेहूं, चना, बाजरा सिपाही डालेंगे, या हम कनक डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। सिपाहियों ने क्रोधित होकर कहा कि हम कनक डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। कबीर जी ने कहा कि सब संत खड़े हो जाओ। यह कहकर अपनी चक्की को डंडा लगाया। उसी समय सब 360 चक्की अपने आप चलने लगी। परमात्मा ने कहा, सिपाही भाई डालो कनक, पीसो जितना चाहिए। साधुओं से कहा कि आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद कर ली। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि आंखें खोलो। आंखें खोली तो सब जेल से बाहर बलक शहर से दूर जंगल में खड़े थे। कबीर जी ने कहा कि आप इस राजा के राज्य को त्याग कर दूर चले जाओ। सर्व भक्त जन परमेश्वर को प्रणाम तथा धन्यवाद करके भाग चले दूर चले गए। राजा को पता चला कि एक सिद्ध फकीर आया था। सब कैदियों को छुड़ाकर ले गया, जाते दिखाई नहीं दिए। एक चक्की को डंडा लगाया, सब 360 चक्कियां चलने लगी हैं। राजा जेल में गया, चलती चक्कियों को देखकर हैरान रह गया। फिर चक्कियां बंद हो गई। राजा विचारों में खो गया। लीला नंबर 2। कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी एक ऊंट चराने वाले ग्रामीण जैसे वेश बनाकर हाथ में लंबी लाठी लेकर राजा के निवास के ऊपर छत पर प्रकट हो गए। रात्रि का समय था। राजा सो रहा था। परमेश्वर ने छत के ऊपर लाठी को जोर जोर से मारना शुरू किया। सुल्तान अब्राहिम नींद से जागा। नौकरों को डांटा, यह कौन शोर कर रहा है? लाओ पकड़कर। नौकर ऊपर गए, एक ऊँटों को चराने वाले को छत पर से पकड़कर सुल्तान के समक्ष लाए। राजा ने पूछा, तू कौन है? मेरे महल की छत पर क्या कर रहा है? परमेश्वर जी ने कहा कि मैं ऊँटवाल यानी कारवान हूँ। मेरा एक ऊँट गुम हो गया है, उसको छत पर खोज रहा हूँ। सुल्तान अधम ने कहा कि हे भोले बंदे, छत के ऊपर ऊँट कैसे चढ़ सकता है? यह तो कभी हुआ न होगा। कहीं जंगल में ऊँट को खोज। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे अब्राहिम, जैसे ऊँट छत के ऊपर नहीं होता, न छत के ऊपर कभी मिलता है, ऊँट को जंगल में खोजना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा राजगद्दी पर बैठकर ऐशो आराम मौज मस्ती करने से नहीं, वह संतों में मिलता है। इतना कहकर कबीर परमेश्वर जी अंतर्ध्यान हो गए। सुल्तान अधम मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। मंत्रियों तथा रानियों ने एक झाड़ फूंक करने वाला बुलाया। उसने राजा की दाईं बाजू पर ताबीज बांध दिया और कहा कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, ठीक हो जाएगा। राजा का मन राजकाज में नहीं लग रहा था, उदास रहने लगा। राजा ने कुछ संतों को फिर से कैद कर रखा था। परमेश्वर फिर से जेल में गए, उसी तरह उनको भी जेल से निकाला। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 228। अब की बार सब कैदियों से कहा कि तुम सब खड़े होकर आंखें बंद करो, कुछ देर अल्लाह का चिंतन करो, उसके पश्चात चक्की चलाएंगे।
चक्की आसानी से चलेंगी। सब बंदी खड़े होकर अल्लाह का चिंतन आंखें बंद करके करने लगे। परमेश्वर ने एक चक्की को डंडा यानी सोटी लगाया, सर्व चक्कियां चलने लगी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो अपने को बलख नगर से दूर जेल से बाहर जंगल में खड़े पाया। परमेश्वर ने कहा कि फिर से इस सुल्तान के राज्य की सीमा में मत आना। उसके पश्चात राजा ने साधु संतों को कैद में डालना बंद कर दिया था, परंतु डर के मारे कोई भी साधु महात्मा उसके राज्य में नहीं आते थे। कबीर परमेश्वर जी भी यही चाहते थे कि ये नकली गुरु यहाँ न आए, कहीं राजा को भ्रमित करके मेरे से दूर न कर दें। इसलिए उनको इस विधि से दूर रखना था। कुछ समय उपरांत राजा सामान्य हो गया और ऐसो आराम में खो गया। लीला नंबर 3। परमात्मा कबीर जी अपने गुण अनुसार फिर एक लीला करने आए। एक यात्री यानी मुसाफिर का रूप बनाकर काख में कपड़ों की पोटली ग्रामीण वेशभूषा में शाम के समय सुल्तान के निवास में आए। सुल्तान घर के द्वार पर आंगन में कुर्सी पर बैठा था। राजा ने पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हो? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ। रात्रि में आपकी धर्मशाला यानी सराय में रुकना है। एक रात का भाड़ा यानी किराया बता, कितना लेगा? सुल्तान अब्राहिम अधम हंसा और कहा कि हे भोले मुसाफिर, यह सराय नहीं है, यह तो मेरा महल है। मैं नगरी का राजा हूँ। परमात्मा बंदी छोड़ दया के सागर ने प्रश्न किया, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? सुल्तान अब्राहिम अधम ने उत्तर दिया कि मेरे बाप दादा आदि रहते थे। प्रश्न प्रभु का, वे कहाँ है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। उत्तर सुल्तान का, वे तो अल्लाह को प्यारे हुए। परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप कितने दिन इस महल में रहोगे? उत्तर के स्थान पर सुल्तान ने चिंतन किया और कहा कि मुझे भी मरना है। परमेश्वर ने कहा कि हे भोले प्राणी, यह सराय यानी धर्मशाला नहीं तो क्या है? तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी वे बसे इसी सराय में गीधी, ऐसे ही तू चल जाई ताते हम महल सराय बताई। अब तू तख्त बैठकर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। इतना कहकर परमात्मा गुप्त हो गए। सुल्तानी को मूर्छा आ गई, बहुत देर में होश में आया। अन्य मौलवी बुलाया, उसने बाईं बाजू पर ताबीज बांधकर झाड़ फूक की, कहा कि अब कुछ नहीं होगा, चला गया। लीला नंबर 4। कुछ दिन बाद राजा सामान्य होकर फिर मौज मस्ती करने लगा। दिन के समय राजा अब्राहिम अपने 9 लखा, जिसमें 9 लाख फलदार पेड़ भिन्न भिन्न प्रकार के लगाए जाते थे, उसको 9 लखा बाग कहते थे। बाग में सोया करता था, उसके बिस्तर को नौकरानियां बिछाया करती थी। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 229। फूलों के गुलदस्ते चारों ओर रखा करती थी। नौकरानियों की पोशाक रानियों से भिन्न होती थी। सब बांदियों की पोशाक एक जैसी होती थी। दीन दयाल कबीर जी ने उस अपनी प्यारी आत्मा सम्मन के जीव को काल जाल से निकालने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़े थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने नौकरानी का वेश बनाया, स्त्री रूप धारण किया। बाग में राजा का बिस्तर यानी सेज बिछाया, फूलों के गुलदस्ते अत्यंत सुंदर तरीके से लगाए और स्वयं उस सेज पर लेट गए। राजा अब्राहिम आया तो देखा एक बांदी यानी खवासी मेरी सेज पर सो रही है। इसको मेरा जरा सा भी भय नहीं है। सुल्तान ने उसी समय कोड़ा उठाकर लेटे हुए परमेश्वर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर बन गए, खाल उतर गई। बांदी वेश में परमेश्वर ने पलंग से नीचे उतरकर एक बार रोने का अभिनय किया और फिर जोर जोर से हंसने लगे। दासी को इतनी चोट लगने के पश्चात भी हंसते देखकर अब्राहिम आश्चर्य में पड़ गया। वह विचार कर रहा था कि बांदी को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या मर जाना चाहिए था। राजा ने दासी वेशधारी परमात्मा का हाथ पकड़ा और पूछा कि लौंडी हंस किस लिए रही है। परमात्मा ने कहा कि मैं इस बिस्तर पर 1 घड़ी यानी 24 मिनट लेटी हूँ, विश्राम किया है। 1 घड़ी के विश्राम का दंड मुझे 3 कोड़े मिला है। मेरे शरीर का चाम भी उतर गया है। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो इस गंदी सेज पर दिन रात सोता है
उसका क्या हाल होगा। मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है भोले प्राणी। मैं एक घड़ी सेज पर सोई ताते मेरा यह हाल होई। जो सोवे दिवस और राता उनका क्या हाल विधाता। गैब भये ख्वासा सुल्तानी भये उदासा। यह कौन छलावा भाई या का भेद समझ न आई। यह दृश्य देखकर सुल्तान अधम अचेत हो गया। उठा तब सोचा कि यह क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लीला नंबर 5। कुछ समय के पश्चात मंत्रियों रानियों ने कहा कि राजा को शिकार करने ले जा। कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके मन की चिंता कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले दिन ही दोपहर तक कोई जानवर नहीं मिला। राजा को यह सब अच्छा नहीं लगा। जंगल में तो मृगों के झुंड चलते हैं, आज एक हिरण भी नहीं आया है। अचानक एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने कहा कि यह हिरण बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके पास से निकल गया उसकी खैर नहीं। देखते देखते हिरण राजा के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने शर्म के मारे घोड़ा पीछे पीछे दौड़ाया। दूर जाकर हिरण जंगल में छिप गया। राजा तथा घोड़े को बहुत प्यास लगी थी, जान जाने वाली थी। अल्लाह से जीवन रक्षार्थ जल की याचना की। वापस अपने पड़ाव की ओर चला। पड़ाव 1 घंटा दूर था, वहां तक जीवित बचना कठिन था। कुछ दूर चलकर दाएं बाएं देखा तो एक जिंदा फकीर बैठा दिखाई दिया। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 230। पास में स्वच्छ जल का छोटा जलाशय था। उसके चारों ओर फलदार वृक्ष थे, मधुर फल लगे थे। राजा को जीवन की किरण दिखाई दी। जल पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को पानी पिलाया, वृक्ष से बांध दिया। जिंदा बाबा की ओर देखा तो उनके पास 3 सुंदर कुत्ते बंधे थे। एक कुत्ते बांधने की सांकल यानी चैन लोहे की बेल साथ में रखी थी। सुल्तान ने फकीर को सलाम वालेकम किया। फकीर ने भी उत्तर में वालेकम सलाम बोला। राजा ने कहा, हे फकीर जी, आप 3 कुत्तों का क्या करोगे? इनमें से 2 मुझे दे दो। फकीर जी ने कहा, ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता, इनको मैंने पाठ पढ़ाना है। ये तीनों बलख शहर के राजा रहे हैं। मैं इनको समझाता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो। इस संसार में सदा नहीं रहोगे, मरकर कुत्ते का जीवन प्राप्त करोगे। अब तुम नान, पुलाव, काजू, किशमिश, मनुखा दाख, खीर, हलवा, फल खा रहे हो। यह आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों तथा भक्ति का फल मिला है। यदि इस मानव जीवन में भक्ति नहीं करोगे तो कुत्ते आदि के प्राणियों के जीवन में कष्ट उठाओगे। खाने को यह अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, झूठे टुकड़े खाया करोगे, टट्टी खाया करोगे, गंदा पानी नाली का पिया करोगे। जब राजा थे तब इन्होंने मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये सोचते थे कि यह फकीर मूर्ख है, राज्य को कौन संभालेगा, रानियों का क्या होगा। अब ये तीनों कुत्ते बने हैं। देखो, मैंने काजू, बादाम, किशमिश मिलाकर बनाया हलवा, खीर इनके सामने रखा है। इनको खाने नहीं देता हूँ, दिखाता हूँ। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इनको पीटता हूँ। यह कहकर परमेश्वर जी ने जो एक लोहे की बेल खाली रखी थी, उठाकर कुत्तों को मारना शुरू किया। कुत्ते चिल्लाने लगे। परमेश्वर बोले कि खा लो न हलवा, खिलाओ तुमको झूठा सूखा टुकड़ा डालूंगा। ए घोड़े वाले भाई, यह जो खाली बेल रखी है, यह बताओ किस लिए है? जो बलख शहर का राजा सुल्तान अब्राहिम इब्न अधम है, वह भी संसार तथा राज्य की चकाचौंध में अंधा होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसको याद नहीं कि मरकर कुत्ता भी बनूंगा। उसको बहुत बार समझाया है कि भक्ति कर ले, इन महल रूपी सराय में सदा नहीं रहेगा, परंतु उसको खुदा का कोई खौफ नहीं है। वह तो खुद खुदा बनकर निर्दोष फकीरों को दंडित कर रहा है। मैं तो यहाँ दूर बैठा हूँ, इसलिए बचा हूँ। वह राजा मरेगा, भक्ति बिना कुत्ता बनेगा, उसको लाकर इस सांकल से बांधूंगा। जिंदा फकीर के मुख से ये वचन सुनकर कुत्तों के रूप में अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर अब्राहिम कांपने लगा और बोला कि हे फकीर जी, बलख शहर का राजा मैं ही हूँ, मुझे क्षमा करो। यह कहकर फकीर के चरणों में गिर गया। कुछ देर पश्चात उठा तो देखा
वहां पर न जिंदा बाबा था, न जलाशय, न बाग था, न कुत्ते थे। सुल्तानी इसको स्वप्न भी नहीं मान सकता था, क्योंकि घोड़े के पैर अभी भी भीगे थे। कुछ फल तोड़कर रखे थे, वे भी सुरक्षित थे। सुल्तान को समझते देर नहीं लगी। घोड़े पर चढ़ा और पड़ाव पर आया, मुख से नहीं बोल पाया। हाथ से संकेत किया कि सामान बांधो और लौट चलो शहर को। कुछ मिनटों में काफिला बलक शहर को चल पड़ा। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 231। लीला नंबर 6। घर में एक कमरे में बैठकर रोने लगा। रानियों ने मंत्रियों ने समझाना चाहा कि यह तो वैसे ही होता रहता है। मुख्य रानियां कह रही थी कि ऐसी बात तो स्त्रियों के साथ होती है, आप तो मर्द हैं, हिम्मत रखो, आप तो प्रजा के पालक हो। इतने में एक कुत्ता आया, उसके सिर में जख्म था, उसमें कीट यानी कीड़े नोच रहे थे। कुत्ता बोला, हे सुल्तान अब्राहिम, मैं भी राजा था, जितने प्राणी शिकार में मारे तथा एक राजा के साथ युद्ध में सैनिक मारे, वे आज अपना बदला ले रहे हैं। मेरे सिर में कीड़े बनकर मुझे नोच रहे हैं, मैं कुछ करने योग्य नहीं हूँ। यही दशा तेरी होगी, अपना भविष्य देख लो। तेरे पीछे पीछे खुदा भटक रहा है, तू परिवार राज्य मोह में अपना जीवन नष्ट कर रहा है। यह लीला भी स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था अब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में मुख पर काली स्याही लेपकर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल लपेटा, फिर एक तकिया, एक लोटा, एक पतला गद्दा यानी बिछौना लेकर घर से कमद के रास्ते पीछे से उतरकर चल पड़ा। कमद यानी एक मोटा रस्सा जिसको 2-2 फुट पर गांठें लगा रखी होती थी, जिसके द्वारा छत से आपत्ति के समय उतरते थे। लीला नंबर 7। रास्ते में एक मालिन बाग के बाहर बेर बेच रही थी। सुल्तान को भूख लगी थी, सारी रात पैदल चला था। मालन से बेरों का भाव पूछा तो मालिन ने बताया कि एक आने के सेर 1 रुपए में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम। राजा के पास आना नहीं था। उसने जो जूती पहन रखी थी, उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपए थी। उनके ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। राजा ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है। ये जूती हैं, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेर तोल दो। मालिन 1 सेर बेर तोलकर अब्राहिम के शॉल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालिन ने भी हाथ बढ़ाया और अब्राहिम ने भी मालिन के हाथ से बेर छीनना चाहा। दोनों अपना बेर होने का दावा करने लगे। उसी समय परमेश्वर कबीर जी प्रकट हुए और कहने लगे, हे गवार, यह तो मूर्ख है जिसको इतना भी विवेक नहीं कि एक बेर के पीछे उस व्यक्ति से उलझ रही है जिसने 2.5 लाख की जूती छोड़ दी। हे मूर्ख, 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर के ऊपर झगड़ा कर रहा है। ये कैसा त्याग है तेरा? विवेक से काम ले, यह कहकर परमात्मा ने सुल्तान अधम के मुख पर थप्पड़ मारा और अंतर्ध्यान हो गए। जीवन की यात्रा ऐसे भी हो सकती है। सुल्तान आगे चला तो देखा कि एक निर्धन व्यक्ति एक डले के ऊपर सिर रखकर जमीन पर सो रहा है। उसी समय तकिया तथा बिछौना फेंक दिया। आगे देखा कि एक व्यक्ति नदी से हाथों से जल पी रहा था, लोटा भी फेंक दिया। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 232। काल की भूल भुलैया में फंसे व्यक्ति को समझाना। रास्ते में वर्षा होने लगी, शीतल वायु बहने लगी। अब्राहिम ने एक झोपड़ी देखी जो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा जमीन बिना सिंचाई की थी। एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी। एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए अब्राहिम अधम सुल्तान उस झोंपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है, गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा, अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल पकेगी, अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं हैं।
सुल्तान अब्राहिम अधम यह सब वार्ता सुनकर उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर उनको भविष्य के दुखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह उठकर उनकी झोपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर सलाम किया। दोनों पति पत्नी झोपड़ी से बाहर आए। अब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है। आप इसी से चिपके बैठे हो, इसे बलख के बादशाह से भी अधिक ठाठ मान रहे हो। यह तो कुछ दिनों का मेला है। तुमको गुरुजी से उपदेश दिला देता हूँ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही बलख शहर वाला सुल्तान अब्राहिम अधम हूँ। मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूँ। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं कि आप बलख शहर के राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि गरीब रांडी यानी स्त्री ढांडी यानी गाय ना तजें, ये नर कहिए काग बलख बुखारा त्याग दिया थी कोई पिछली ला। इसके पश्चात अब्राहिम अधम पृथ्वी का सुल्तान तो नहीं रहा, परंतु भक्ति का सुल्तान बन गया। भक्त राज बन गया, इसलिए उसको सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से प्रसिद्धि मिली। आगे की कथा में इसको केवल सुल्तान नाम से ही लिखा कहा जाएगा। जैसे धर्मदास जी को धनी धर्मदास कहा जाने लगा था, वे भक्ति के धनी थे। वैसे सांसारिक धन की भी कोई कमी नहीं थी। सुल्तान को परमेश्वर मिले और प्रथम मंत्र दिया और कहा कि बाद में तेरे को सतनाम फिर सार शब्द दूंगा। कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोध में पृष्ठ 62 पर प्रमाण है। प्रथम पान प्रवाना लेई, पीछे सार शब्द तोई देई, तब सतगुरु ने अलख लखाया, करी परतीत परम पद पाया। सहज चौका कर दीन्हा पाना यानी नाम, काल का बंधन तोड़ बगाना। विचार करें, उस समय अब्राहिम के पास न तो आरती चौका करने को धन था, न अन्य सुविधा थी। यह वास्तविक कबीर जी की दीक्षा की विधि है। जो आरती चौका, उसमें लाखों या हजारों का सामान, नारियल आदि का कोई प्रावधान नहीं है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 233। वह तो बाद में कोई पाठ कराना चाहे तो कराए, अन्यथा दीक्षा विधि केवल मंत्रित जल तथा मीठे पदार्थ, मिश्री, चीनी, गुड़, बूरा, शक्कर से दी जा सकती है। सत्य नाम तथा सार शब्द में पान यानी पेय पदार्थ नहीं दिया जाता। केवल दीक्षा मंत्र बताए समझाए जाते हैं। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उसी के आधार से संत गरीबदास जी ने बताया है कि गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार। अब्राहिम अधम सुल्तान के विषय में संत गरीबदास जी के विचार। कबीर परमेश्वर जी ने अपने शिष्य गरीबदास जी को बताया कि सुनत ज्ञान गलताना पद पदे समाना, अमर लोक से सतगुरु आए रूप धरा करवाना। ढूंढत ऊंट महल पर डोलें, बूझत शाह ब्याना, हम कारवान होए आए महलों पर ऊंट बताए। बोले पादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना। दूजे कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को टावर आई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सराय में गीदी। ऐसे ही तू चली जाई, यो हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गही ल्यावे, इस पंडित खाने द्यावे। उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गैप छिपाना। तीजे बांदी होए सेज बिछाई, तन 3 कोडे खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी सेजा सोई, ताते मेरा यो हवाल होई। जो सोवे दिवस रूराता, तिनका क्या हाल विधाता। तब गैबी भये खवासा, सुल्तानी हुए उदासा। यह कौन छलावा भाई, या का कछु भेद न पाई। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लीन्हे 3 कुत्ते गली फंदा। दीन ही हम सांकल डारी, सुल्तानी चले बाग बाड़ी। बोले पादशाह सुल्ताना, कहाँ से आए जिन दीवाना। ये 3 कुत्ते क्या कीजे,
इनमें से 2 हमको दीजिए। अरे तेरे बाप दादा है भाई, इन बड़ बदफैल कमाई। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 234। यहाँ लोह लंगर शीश लगाई, तब कुत्यों धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पढ़ पीढ़ी, तू समझे क्यों नहीं गीदी। अब तुम तख्त बैठकर भूली, तेरा मन चढ़ने को शूली। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहियारे। बोले पादशाह सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। यह 4 चरित्र बीते, हम ना कछु भेद न लीते। वहाँ हम मारिया ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छाड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छाड़िया 18 लाख तुरारे, जिसे लाग्या माल बुरारे। छाड़े गज गैवर जल होड़ा, अब भय बाट के रोड़ा। संग 16 सहंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। गरीब 18 लाख तुरा जिन छोड़े, पद्मणि 16 सहंस, एक पलक में त्याग गए, सो सतगुरु के हैं हंस। रांडी ढांडी ना तजें, ये नर कहिए काग, बलख बुखारा त्याग दिया, थी कोई पिछली ला। छाड़े मीर खान दीवाना, अरबों खरब खजाना। छाड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोग परगणा त्यागा, सुनी शब्द अनाहद लाग्या। पगड़ी की कौपीन बनाई, शालों की अल्फी लाई। शीश किया मुहकारा, सुल्तानी तजिया बुखारा। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन्य मात पिता जिन सिरजे। भया सप्तपुरी पर शांका, सुल्तानी मारक बाका। जिन 5 पकड़ी पछाड़िया, इनका तो दे दिया बाड़ा। सुनी शब्द अनाहद राता, जहाँ काल कर्म नहीं जाता। है अगम अनाहद सिंधा, जोगी निर्गुण निर्बंधा। कछु वार पार नहीं था हम, सतगुरु सब शाहन पति शाहम। उल्टी पंथ खोज है मीना, सतगुरु कबीर भेद कहें बीना। यह सिंधु अथाह अनुपम, कछु ना छाया ना धूपम। जहाँ गगन धूनी दरबानी, जहाँ बाजे सत्य सहीदानी। सुल्तान अधम जहाँ राता, तहाँ नहीं 5 तत् का गाता। जहाँ निर्गुण नूर दिवाला, कछु न घर है खाला। शीश चढ़ाए पग धरिया, यह सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जिंदा जोग दिया रे, सुल्तानी अपन किया रे। कह दास गरीब गुरु पूरा, सतगुरु मिले कबीरा। संत गरीब दास जी की इन उपरोक्त वाणियों का अर्थ यही है। इनमें भी सुल्तान इब्राहिम इन अधम के जीवन की घटनाओं का वर्णन है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 235। इब्राहिम अधम सुल्तान की परीक्षा। सुल्तान अधम ने एक साधु की कुटिया देखी, जो कई वर्षों से उस स्थान पर साधना कर रहा था। इब्राहिम उसके पास गया। वह साधक बोला कि यहाँ पर मत रहना, यहाँ कोई खाना पानी नहीं है, आप कहीं और जाइए। सुल्तान इब्राहिम बोला कि मैं तेरा मेहमान बनकर नहीं आया। मैं जिसका मेहमान यानी अल्लाह का मेहमान हूँ, वह मेरे रिजक यानी खाने की व्यवस्था करेगा। इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, कोई किसी का नहीं खाता है। हे बेईमान, तू तो अच्छा नागरिक भी नहीं है, तू चाहता है अल्लाह से मिलना। नियत ठीक नहीं है तो इंसान परमार्थ नहीं कर सकता। बिन परमार्थ खुदा नहीं मिलता। जिसने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा। इब्राहिम थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया। शाम को आसमान से एक थाल उतरा, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, हलवा, खीर, रोटी तथा जल का लोटा था। थाली के ऊपर थाल परोस यानी कपड़े का रूमाल ढका था। इब्राहिम ने थाली से कपड़ा उठाया और पुराने साधक को दिखाया। उस पुराने साधक के पास आसमान से 2 रोटी, ये भी जौ के आटे की, और 1 लोटा पानी आए। यह देखकर पुराना साधक नाराज हो गया कि हे अल्लाह, मैं तेरा भेजा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। आप तो भेदभाव करते हो, मुझे तो सूखी जौ की रोटी, इब्राहिम को अच्छा खाना पुलाव वाला भेजा है। अल्लाह ने आकाशवाणी की कि हे भक्त, यह इब्राहिम एक धनी राजा था। इसके पास अरब खरब खजाना था। इसकी 16,000 रानियां थी, बच्चे थे, अमीर मंत्री तथा दीवान थे, नौकर नौकरानियां थी। यह मेरे लिए ऐसे ठाठ छोड़कर आया है, इसको तो क्या न दे दूं। तू अपनी औकात देख, तू एक घसियारा था, सारा दिन घास खोदता था, तब 1 टका मिलता था।
सिर पर गट्ठे लेकर नित बोझ मरता था। न बीबी यानी स्त्री थी, न माता थी, न कोई पिता तेरा सेठ था। तुझको मैं पकी पकाई रोटियां भेजता हूँ, तू फिर भी नखरे करता है। यदि तू मेरी रजा में राजी नहीं है तो कहीं और जा बैठ। यदि भक्ति से विमुख हो गया तो तेरा घास खोदने का खुरपा और बांधने की जाली ये रखी, जा खोद घास और खा। यदि कुछ हासिल करना है तो मेरी रजा से बाहर कदम मत रखना। भक्त में यदि कुब्र यानी अभिमान है तो वह परमात्मा से दूर है। यदि भक्त में आधीनी है तो वह हक यानी परमेश्वर के करीब है। सुल्तान अधम ने परमेश्वर से अर्ज की कि हे दाता, मैं मेहनत करके निर्वाह करूंगा, आपकी भक्ति भी करूंगा, आप यह भोजन न भेजो। रूखी सूखी खाकर मैं आपके चरणों में बना रहना चाहता हूँ। यह भोजन आप भेज रहे हो, यह खाकर तो मन में दोष आएंगे, कोई गलती कर बैठूंगा। यह अर्ज वह पुराना भक्त भी सुन रहा था। उसकी गर्दन नीची हो गई। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 236। परमात्मा से अर्ज की, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो, मैं आपकी रजा में प्रसन्न रहूंगा। उस दिन से अब्राहिम जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाता, बाजार में बेचकर खाना ले जाता, 8 दिन तक उसी को खाता और भक्ति करता था। भक्त हो नियत का पूरा। कुछ वर्ष पश्चात अब्राहिम भ्रमण पर निकला। एक सेठ का बाग था, उसको नौकर की आवश्यकता थी। सुल्तान को पकड़कर बाग की रखवाली के लिए रख दिया। 1 वर्ष पश्चात सेठ बाग में आया। उसने अब्राहिम से अनार लाने को कहा। अनार लाकर सेठ को दे दिए। अनार खट्टे थे। सेठ ने कहा कि तेरे को 1 वर्ष में यह भी पता नहीं चला कि मीठे अनार कैसे होते हैं। सुल्तान ने कहा कि सेठ जी, आपने मेरे को बाग की सुरक्षा के लिए रखा है, बाग उजाड़ने के लिए नहीं। यदि रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो बात कैसे बनेगी? मैंने कभी कोई फल खाया ही नहीं, तो खट्टे मीठे का ज्ञान कैसे हो सकता है? सेठ ने अन्य नौकरों से पूछा तो नौकरों ने बताया कि यह नौकर तो जो रोटी मिलती है बस वही खाकर बाग के चारों ओर कुछ बड़बड़ करता घूमता रहता है। हमने गुप्त रूप से भी देखा है। इसने कभी कोई फल नहीं तोड़कर खाया है, न नीचे पड़ा उठाया है। किसी नौकर ने बताया कि यह बलक शहर का राजा है। मैंने 10 वर्ष पहले इसको जंगल में शिकार के समय देखा था। जब मैंने इससे पूछा कि लगता है आप बलक शहर के सुल्तान अब्राहिम अधम हो। पहले तो मना किया, फिर मैंने बताया कि आपको शिकार के समय जंगल में देखा था। आपकी सेना में मेरा साला याकूब बड़ा अधिकारी है। उसने बताया कि राजा ने संन्यास ले लिया है, उसका बेटा गद्दी पर बैठा है। तब इसने कहा कि किसी को मत बताना। सेठ ने चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और ढेर सारा धन देकर कहा कि आप यह धन लेकर अपना निर्वाह करो, भक्ति भी करो। मेरे घर रहो या बाग में, महल बनवा दूं, यहाँ रहकर भक्ति करो। सुल्तान धन्यवाद कहकर चल पड़ा। दास की परिभाषा। एक समय सुल्तान एक संत के आश्रम में गया। वहां कुछ दिन संत जी के विशेष आग्रह से रुका। संत का नाम हुक्म दास था। 12 शिष्य उनके साथ आश्रम में रहते थे। सबके नाम के पीछे दास लगा था। फकीर दास, आनंद दास, कर्म दास, धर्मदास। उनका व्यवहार दास वाला नहीं था। उनके गुरु एक को सेवा के लिए कहते तो वह कहता कि धर्मदास की बारी है, उसको कहो। धर्मदास कहता कि आनंद दास का नंबर है। उनका व्यवहार देखकर सुल्तानी ने कहा कि दासा भाव नेड़े नहीं, नाम धराया दास, पानी के पिए बिन कैसे मिट है प्यास। सुल्तानी ने उन शिष्यों को समझाया कि मैं जब राजा था तब एक दास मोल लाया था। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 237। मैंने उससे पूछा कि तू क्या खाना पसंद करता है? दास ने उत्तर दिया कि दास को जो खाना मालिक देता है वही उसकी पसंद होती है। आपकी क्या इच्छा होती है? आप क्या कार्य करना पसंद करते हो? जिस कार्य की मालिक आज्ञा देता है वही मेरी पसंद है। आप क्या पहनते हो? मालिक के दिए फटे पुराने कपड़े ठीक करके पहनता हूँ।
उसको मैंने मुक्त कर दिया, धन भी दिया। उसी की बातों को याद करके मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ, अपनी मर्जी कभी नहीं चलाता। जो प्रभु देता है उसकी आज्ञा जानकर खाता हूँ, मैं अपने को दास मानकर सेवा करता हूँ। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गुरुदेव को प्रसन्न करना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात वे सर्व शिष्य दास भाव से रहकर अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगे तथा आपस में अच्छा व्यवहार करने लगे, अपना जीवन सफल किया। सुल्तानी को सार नाम कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर कबीर जी एक आश्रम बनाकर रहने लगे, नाम जिंदा बाबा से प्रसिद्ध थे। सुल्तानी को प्रथम मंत्र दीक्षा के कुछ महीनों के पश्चात सतनाम की यानी 2 अक्षर के मंत्र की दीक्षा दी, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा उपदेश के समय बताया जाता है। दर्शन के लिए सुल्तान अनेकों बार आता रहा। सत्यनाम के पश्चात योग्य होने पर सार शब्द साधक को दीक्षा में दिया जाता है। 1 वर्ष के पश्चात सुल्तान अधम ने अपने गुरु की कुटिया में जाकर सारनाम की दीक्षा के लिए विनम्र प्रार्थना की, तो परमेश्वर जी ने कहा कि 1 वर्ष के पश्चात ठीक इसी दिन आना, सारनाम दूंगा, दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हो। सुल्तान इब्राहिम अधम ठीक उसी दिन सारनाम लेने के लिए गुरुजी की कुटिया में गया, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक 1 वर्ष पश्चात इसी दिन आना, सारनाम दूंगा। ऐसे करते करते 11 वर्ष निकाल दिए। बीच बीच में भी सतगुरु के दर्शन करने आता था, परंतु सारनाम के लिए निश्चित दिन ही आना होता था। जब 11वें वर्ष सुल्तानी सार शब्द के दीक्षार्थ आ रहा था, तो एक मकान के साथ से रास्ता था। उस मकान की मालकिन ने छत से कूड़ा बुहार कर गली में डाला, तो गलती से भक्त के ऊपर गिर गया। सुल्तान इब्राहिम के ऊपर कूड़ा गिरा तो वह ऊंची आवाज में बोला, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? गली में इंसान भी आते जाते हैं। यदि मैं आज राज्य त्याग कर न आया होता तो तेरी देही का चाम उधेड़ देता। उस बहन ने क्षमा याचना की और कहा, हे भाई, मेरी गलती है, मुझे पहले गली में देखना चाहिए था, आगे से ध्यान रखूंगी। वह मकान वाली बहन भी जिंदा बाबा की भक्तमती थी। उसने जब इब्राहिम को आश्रम में देखा तो गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, वह जो भक्त बैठा है एकांत में, क्या वह कभी राजा था? जिंदा बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटी, यहाँ तो राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। आपने यह प्रश्न किस कारण से किया? यह पहले बलक शहर का राजा था। इसको मैंने ज्ञान समझाया तो इसने राज्य त्याग दिया और मेहनत करके लकड़ियां बेचकर निर्वाह करता है, भक्ति भी करता है। उस बहन ने बताया कि मेरे से गलती से सूखा कूड़ा छत से फेंकते समय इसके ऊपर गिर गया, तो यह बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि यदि मैंने राज्य न त्यागा होता तो तेरी खाल उतार देता। शेष पार्ट 15 में सुने। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।